नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। बात उत्तर प्रदेश की सियासत की। आप सब लोग देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश की सियासत हर रोज बदल रही है। बड़े बड़े उलटफेर हो रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने एक तरफ लामबंदी जारी रखी हुई है, लगातार वो नेताओं से मिल रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ भी अपनी चालें चल रहे हैं। वो भी लगातार पार्टी और तमाम सहयोगी दल और जो सहयोगी दल नहीं है उनसे भी मुलाकातें कर रहे हैं। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी मुलाकात की है जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में ही नहीं, अब दिल्ली की सियासत में भी होने लगी है। शीर्ष नेतृत्व भी इस पर बड़ा, जिसको कहते हैं कि नजरे गड़ाए हुए है। बात है पल्लवी पटेल की। पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल की बहन है। अपना दल कमेरावादी की नेता है और तेज तर्रार नेता है। एक और उनकी पहचान है, केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने 2022 में हरा दिया था सिराथू विधानसभा सीट से। सिराथू विधानसभा सीट कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में आती है। यहां से केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने 12,000 वोटों से हरा दिया था। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के राजनीतिक सफर को बड़ा धक्का लगा था। हालांकि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन उनके लिए उनके राजनीतिक जीवन में ये बहुत बड़ी हार थी। और पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से चैलेंज करते हुए उन्हें हराया था, ये अलग बात है कि उस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ वो थी और समाजवादी पार्टी ने उनको सपोर्ट किया था। इस बार वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं थी और उन्होंने अपना एक गठबंधन बनाया था ओवैसी साहब के साथ, असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, और तमाम छोटे छोटे दल थे। उनकी अगुवाई पल्लवी पटेल कर रही थी। और हालांकि सीट कुछ नहीं मिली, लेकिन उन्होंने जो ताल ठोकी उससे तमाम लोगों के नींद उड़ गई थी। दरअसल पल्लवी पटेल पूर्वांचल में अच्छा खासा अपना दबदबा रसूख रखती हैं। जिस बिरादरी से आती हैं उस बिरादरी का वोट परिवार में ही बट रहा है। एक तरफ अनुप्रिया पटेल हैं। अनुप्रिया पटेल भी अपना दल चला रही हैं और दूसरी तरफ ये कमेरावादी दल चला रही हैं पल्लवी पटेल। और दोनों में ही एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है और दोनों कुर्मी वोट बैंक की सियासत करती हैं। हालांकि कुर्मी वोट बैंक सभी पार्टियों में है, बावजूद इसके एक दबदबा इन दोनों बहनों का कुर्मी वोट बैंक पर है। इसलिए है क्योंकि इनके पिता सोनेलाल पटेल कुर्मी बिरादरी के सबसे बड़े नेता एक समय में माने जाते थे, अब तो नहीं है वो। तो उनकी जो लेगेसी है उसको ये दोनों बहनें आगे बढ़ा रही हैं। अनुप्रिया पटेल के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि उन्होंने अपनी धार खो दी है। जिन मुद्दों के लिए, जिन आम जनमानस के मुद्दों को वो उठाया करती थी कि वो सरकार में नहीं थी, तो उनकी एक छवि तेज तर्रार नेता वाली थी। लेकिन अब वो धार कुंद होती जा रही है। इसकी वजह एक है, अपनी ही सरकार के खिलाफ कैसे बोले, जबकि उस सरकार में वो मंत्री भी हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार में उनके पति मंत्री हैं, कई विधायक मंत्री हैं। तो इस तरीके से अब पल्लवी पटेल अच्छी तरीके से तेज तर्रार नेता के तौर पर उन मुद्दों को उठाते हुए लोगों के बीच में पॉपुलर हो रही हैं। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात की, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान
अखिलेश यादव से पल्लवी पटेल की बात नहीं बन पाई और उन्होंने अपना पीडीए बना लिया। अखिलेश यादव अपना पीडीए बनाए रहे और पल्लवी पटेल अपना पीडीए बना के चुनाव मैदान में उतरी और कई जिलों में उन्होंने कैंडिडेट उतारे। ये अच्छा प्रयास था उनका, और उनका जो स्टाइल है पॉलिटिक्स का, जिस तरीके से वो ओबीसी के मुद्दे उठाती हैं, दलितों के मुद्दे उठाती हैं, मुसलमानों के मुद्दे उठाती हैं, जिस तरीके से खेतिहर समाज, कमेरावादी नाम ही है उनकी पार्टी का, अपना दल कमेरावादी, तो जिस तरीके से वो मुद्दे उठाती हैं, उन मुद्दों को लेकर के उनकी समाज में, वोटों में, जो वोट बैंक है वहां पर अच्छी पैठ है। और ये एक उभरती हुई नेता है और यही वजह है कि इस बार योगी आदित्यनाथ ने कल शाम उनसे 20-25 मिनट की मुलाकात की है। लेकिन ये मुलाकात कई मायने में थोड़ा सा अलग है। इस मायने में अलग है कि जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से सरकार और संगठन का मुद्दा उठा रहे हैं, जिस तरीके से ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से संगठन के नेताओं से मिल रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, सहयोगी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने एक सियासी चाल चली और उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को हराने वाली नेता पल्लवी पटेल से मुलाकात की और ये मैसेज देने की कोशिश की कि केशव प्रसाद मौर्य, आपकी काट हमारे पास है। उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर, अभी डेट नहीं आई है, लेकिन उसके लिए चारों तरफ से योगी आदित्यनाथ ने अपनी कमर कस रखी है। लगातार वो मीटिंगें कर रहे हैं, लगातार वो विधायकों से मिल रहे हैं, लगातार उन्होंने कार्यकर्ताओं से मिलने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। आज भी वो मेरठ मंडल के लोगों से मिले, विधायकों से मिले। विधायकों ने शिकायत की कि अधिकारी सुनते नहीं है, जो कि ये आम समस्या है उत्तर प्रदेश में। तमाम विधायक, सांसद, कार्यकर्ता ये कहते हैं कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं। और केशव प्रसाद मौर्य यही बात कह रहे हैं कि संगठन और कार्यकर्ता सबसे बड़े होते हैं, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, सुननी पड़ेगी, अधिकारियों को बात सुननी पड़ेगी। अब चुनाव को देखा जाए कि जो चुनाव होने वाले हैं, इसके साथ में जो ओबीसी राजनीति हो रही है, दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी अब धुरी है। ओबीसी की राजनीति, ओबीसी के वोट बैंक को और उनके नेताओं को जो जितना ज्यादा अपनी तरफ रख पाएगा वही सत्ता पे रहेगा। अगर योगी आदित्यनाथ को सत्ता पे रहना है तो उनको भी समझ में आ गया कि कुछ ऐसे ओबीसी नेताओं को अपने साथ रखो जिससे कि वो एक जो छवि जाए बाहर, वो छवि ये जाए कि सबको साथ लेकर के योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। और इसी प्रयास में इन्होंने पल्लवी पटेल से मुलाकात की है। इसका बड़ा मैसेज जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कुशवाहा समाज, जिस तरीके से मौर्य समाज, जिस तरीके से और दूसरे जो समाज हैं ओबीसी, वो समाज जिस तरीके से लामबंद हो रहे थे मौर्य साहब के इर्द गिर्द, केशव प्रसाद मौर्य साहब के इर्द गिर्द, इसमें इनको लगा, योगी आदित्यनाथ को, कि एक ऐसा तबका है जिसको अगर थाम लिया तो यूपी की सियासत में कोई उन्हें बाहर कर नहीं सकता है। अनुप्रिया पटेल पहले ही उनके साथ हैं, अगर पल्लवी पटेल भी उनके साथ आ जाती हैं तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक बीजेपी के साथ आ जाएगा। वैसे भी बीजेपी के साथ कुर्मी वोट बैंक है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग की और इस तरीके से कैंडिडेट खड़े किए और सबसे ज्यादा कैंडिडेट कुर्मी बिरादरी के दिए। और इसी वजह से जो कुर्मी वोट है, जो बीजेपी की तरफ चला गया था पहले के 2 चुनाव में, वो कुर्मी वोट बीजेपी से हट के समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। दलित वोट तो गया ही, लेकिन ओबीसी समाज से जो सबसे ज्यादा वोट गया वो कुर्मी समाज का गया समाजवादी पार्टी की तरफ। और यही वजह है
कि सबसे ज्यादा कुर्मी सांसद समाजवादी पार्टी से बने और सबसे ज्यादा टिकट भी समाजवादी पार्टी ने दी थी। यानी कि रिप्रेजेंटेशन समाजवादी पार्टी ने बढ़ाया तो कुर्मी वोट खिसक गया समाजवादी पार्टी की तरफ। इसलिए आगे की पॉलिटिक्स के लिए भी और उपचुनाव में भी कुर्मी वोट बीजेपी की तरफ आए, इसके लिए कोशिशें जारी हैं। और यही कोशिश है कि पल्लवी पटेल से इनकी मुलाकात हुई है। सार्वजनिक तौर पर यह बताया नहीं गया क्यों मुलाकात हुई। हर मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात होती है, लेकिन हर मुलाकात के सियासी मायने होते हैं और ये सियासी मायने चुनाव और अपनी गद्दी को मजबूत करने के लिए होते हैं। और एक और इसी ओबीसी राजनीति की बात क्यों मैं कर रहा हूं, क्योंकि अभी एक और अंदरूनी तौर पर एक और फैसला लिया गया है, और वो ये कि जितने सहयोगी दल हैं उन सहयोगी दलों को जो तमाम पद होते हैं सरकारों के पास प्रदेश में, जैसे दर्जा प्राप्त मंत्री बना देना, जैसे तमाम नगर पालिकाओं में नॉमिनेट करना होता है पार्षदों को, इस तरीके तमाम निगम होते हैं, बोर्ड होते हैं, वहां पर अब ये फैसला लिया गया है जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। बड़ी तादाद है, हजारों की तादाद है ऐसे नियुक्तियों की जिनको नॉमिनेट किया जा सकता है। अब ये सिलसिला बहुत जल्द शुरू होने वाला है। यानी कि सहयोगी दलों को जो बहुत पुरानी मांग थी उनकी कि भाई मंत्री तो बना दिया है लेकिन निगमों में भी तो हमें दीजिए भागीदारी, तो निगमों में भागीदारी, बोर्डों में भागीदारी, नॉमिनेट करना है पार्षदों को, वहां पर वो भागीदारी अब शुरू होने वाली है, वहां पर दिया जाएगा। जिससे कि अब जो उपचुनाव होगा उस उपचुनाव में कोई और कसर बाकी ना रह जाए। और इससे फायदा ये होगा क्योंकि सरकार अभी योगी आदित्यनाथ ही चला रहे हैं, और इस चाल से या इस एक कोशिश से कि ओबीसी और दूसरे समाज के जो नेता हैं वो खुश हो जाएं और योगी आदित्यनाथ का साथ मजबूती के साथ देते रहें, तो इससे क्या होगा, केशव प्रसाद मौर्य की जो पॉलिटिक्स है जिसको लेकर के वो लगातार लामबंदी कर रहे हैं, तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य के पास देने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि उनके पास सत्ता नहीं है, सरकार नहीं है, सरकार के वो मुखिया नहीं है। सरकार में वो हैं लेकिन वो मुखिया नहीं है, और मुखिया के पास ही होता है देने के लिए। तो केशव प्रसाद मौर्य से ज्यादा भारी पलड़ा रहेगा योगी आदित्यनाथ का अगर ये इस तरीके से लामबंदी गोलबंदी कर लेते हैं कि तमाम ऐसे जो सहयोगी दल हैं उनके उनको उनका जो ड्यू है, उनका जो नगर निगमों में, उनका जो बोर्डों में, उनका जो तमाम जगहों पर दर्जा प्राप्त मंत्री ही हर एक दल में एक आध को बना देंगे अगर, तो वो नेता कभी भी योगी आदित्यनाथ का साथ नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद वो भले ही शीर्ष नेतृत्व भी चाहे तो जिसके पास अगर लोकल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर पैकिंग है नेताओं का, सहयोगी दलों का, अपनी पार्टी के नेताओं का, तो फिर वो साथ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि सत्ता में भागीदारी जो दे सकता है सांसद, विधायक, पार्टियां उसी के साथ रहती हैं। तो इसलिए ये जो मनाने का, मान मनोबल का जो दौर है ये योगी आदित्यनाथ ने भी जारी रखा हुआ है। और तमाम अब पल्लवी पटेल से मुलाकात जो कि चुनाव के दौरान बड़ी कोशिशें कर रही थी वो कि समाजवादी पार्टी से किसी तरीके से एक अलायंस, पहले अलायंस था उनका लेकिन वो टूट गया क्योंकि वो जिन लोगों को चाह रही थी, जिस तरीके से टिकट बंटवारे की बात और जिन सीटों पर वो दावेदारी कर रही थी वो बात बन नहीं पाई, इसलिए वो अलग लड़ी। अपना उन्होंने पीडीए बनाया, तमाम छोटे छोटे दलों के साथ वो एक साथ एक संगठन बनाया, एक एसोसिएशन बनाया, और उन्होंने कहा असली पीडीए यही है। तो उन्होंने उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन भी दिया, चुनाव मैदान में लोगों को उतारा भी। अब जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हुई है, निश्चित तौर पर केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी ये बड़ा, एक तरीके से कहा जाए कि उनकी जो लामबंदी थी उस लामबंदी को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि वो एक तरफ एकजुट कर रहे थे और उन नेताओं को एकजुट कर रहे थे जो कभी भी पाला बदल लेते हैं। उनका जो, उनकी जो वफादारी है वो सत्ता के साथ है, सत्ता में भागीदारी के साथ है। वो बिल्कुल भी
अगर वो ये देखेंगे केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनने वाले हैं तो उनकी तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर वो ये देखेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वो बिल्कुल भी कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो योगी आदित्यनाथ के साथ रहेंगे। और उनके इर्द गिर्द योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से पैरेलल काम उन्होंने भी शुरू कर दिया है और वो भी लगातार नेताओं से मिल रहे हैं, तो एक तरीके से जो शतरंज की सत्ता की जो शतरंज है, इसमें जो गोटियां चली जा रही हैं दोनों तरफ से, अभी कहीं किसी का पलड़ा भारी नहीं लग रहा है। लेकिन ये बात जो मुलाकात हुई पल्लवी पटेल की, इससे केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति को थोड़ा सा धक्का जरूर लगेगा, जिस तरीके से वो लामबंदी कर रहे थे। और आने वाले समय में इसका पता चलेगा कि किस तरीके से जो सियासी गुणागणित से लग रहा है होगा, उस पर कौन भारी पड़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य क्या इस बार भी, कई दफे कई बार उन्होंने कोशिशें की कि सत्ता मिले उन्हें, मुख्यमंत्री वो बने, बड़ी पुरानी ख्वाहिश है उनकी, लेकिन क्या इस बार भी मौका चूक जाएंगे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ इतनी आसानी से हार मानने वाले तो नहीं है। कोई जो पार्टियां हो, चाहे निषाद पार्टी हो, जिससे अभी कुछ समय पहले संजय निषाद से केशव मौर्य मिले थे, संजय निषाद हो या ओम प्रकाश राजभर हो, ये लोग अगर इन पर भरोसा केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं तो ये भरोसा कम से कम करने लायक नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आखिर भरोसा करके वो उनको मिलेगा क्या, क्या मिलने वाला है? अगर वो सत्ता के साथ हैं तभी वो अपने लोगों का भला कर सकते हैं, क्योंकि सत्ता के बाहर रह करके वो अपने लोगों का क्या भला कर सकते हैं। और इसी सोच के साथ वो सत्ता के साथ हैं। इसलिए ये बड़ा मुश्किल है केशव प्रसाद मौर्य को कि वो, अगर ऊपर से हाथ उनके ऊपर ना हो, जो कहा जाता है कि शीर्ष से उनके ऊपर हाथ है, अगर शीर्ष से उनके ऊपर हाथ नहीं होगा, और शीर्ष से हाथ तभी होगा जब इनकी अपनी दावेदारी मजबूत होगी, इनकी अपनी दावेदारी बहुत ज्यादा मजबूत हो, तभी जाके ऊपर वाले भी इनके ऊपर दांव खेलेंगे। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ अब ये देख रहे हैं कि तमाम दर्जा प्राप्त मंत्री बना करके तमाम नेताओं को, ओबीसी नेताओं को, दलित नेताओं को खुश किया जाए, या और तमाम जो नेता नाराज हैं, उनकी बिरादरी के नेता खुद नाराज हैं, तो इन सब लोगों को जो नाराज है उनको खुश किया जाए। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, जिसमें 170 पार्षद, 200 नगर पालिकाओं में 1000 सभासद, और 545 पंचायतों में 1635 सदस्य हैं जिनको नामित किया जाना है। बहुत बड़ी तादाद है। इन सबों को नॉमिनेट करने के लिए योगी आदित्यनाथ ही करेंगे और इतने लोगों को खुश कर सकते हैं। तो अब सिलसिला कुछ समय में ये शुरू होगा, और राज्य की पॉलिटिक्स जो है किस करवट बदलेगी, क्या बदलाव आएंगे, कौन शह और मात के खेल में बाजी मारेगा, आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइए कमेंट करके। फिलहाल इस विवेचना में इतना ही। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें, और जो नया या लेटेस्ट वीडियो आएगा उसके बारे में समय रहते आपको जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।